कृष्णाष्टमी के अवसर पर प्रीति जैन का प्यार भरा नमस्कार। भादो माह की अष्टमी की काली अंधियारी रात जब घनघोर बारिश हो रही थी, यमुना पूरे उठान पर थी, तब देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण धरती पर आए। इसीलिए कृष्णाष्टमी के दिन कृष्ण भक्त भक्ति में सराबोर होकर रंगों और फूलों की होली खेलते हैं, दही हांडी फोड़ते हैं, पूजा व्रत करते हैं, बाल गोपाल को झूला झुलाते हैं और भव्य झांकियां सजाते हैं। झांकियों की बात पर याद आया, जब हम छोटे थे ना, तो उस समय लोग जन्माष्टमी की शाम घर के आगे झांकियां सजाया करते थे। एक बार हम झांकी में नवजात कृष्ण को टोकरी में ले जाते हुए यमुना पार करते वसुदेव का दृश्य बना रहे थे। दोनों तरफ मेड़ से पानी रोककर बीच में वसुदेव जी को खड़ा कर दिया। सब कुछ तैयार करके हम जब कपड़े बदल कर लौटे तो देखा किसी ने पास का नल चला दिया और पूरी झांकी में पानी पानी हो गया और हम सभी बच्चों का मुंह उतर गया। पर तभी टोली जा रही थी वहां से और एक बड़ी सी आंटी ने तारीफ करते हुए कहा, बिल्कुल सचमुच की यमुना लग रही है, जैसे उस दिन उफान आया था ना जब कृष्ण आए थे, बिल्कुल वैसा लग रहा है। उनकी बात सुनकर हम सब बच्चों का दुख थोड़ा कम हो गया। कृष्ण का रूप है ही इतना मनोहर, हर व्यक्ति, हर एक कवि किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करता है। आज हम कुछ सुंदर सुंदर रचनाओं की बात करेंगे जिसमें कृष्ण के अद्वितीय रूप का बखान किया गया है। आपको पता है सबसे पहला कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। जी हाँ, जहां उन्हें स्तोता ऋषि कहा गया। कहते हैं भक्ति में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, उसने आंखों के बिना देख लिए घनश्याम। बाल कृष्ण का वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं, आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा, मुझे पता है, माँ जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। और जैसे ही कृष्ण घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं तो माँ और यशोदा उन्हें निहारती ही रहती हैं। बस मुखदधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए, घुटरनु चलत रेनु तन मंडित, मुखदधि लेप किए। बाल हट का प्यारा दृश्य हमारे सूरदास जी जब खींचते हैं तो देखिए क्या कहते हैं, मैया कब हो बढ़ेगी मेरी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी मैया। बिहारी के श्रृंगार वर्णन की तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। कम शब्दों में ज्यादा सौंदर्य, एक लाइन में इतने भाव कि बस सुनते ही रह जाएं। आपको ले चलती हूं उन गोपियों के पास जो बातों के लालच में कृष्ण की मुरलियां छिपा देती हैं और कसम खाती हैं, बाहों में हंसती हैं और देने की बात कहो तो नाट जाती हैं। बतरस लालच लाल की मुरली दे लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नटी जाए। जी हाँ, भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं रस खान। वो कहते हैं, वही मनुष्य है जो गोकुल गांव में का ग्वाला बना और वही पशु है जो नंद का धेनु बना। मानुस हो तो वही रस खान, बसो मिले गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। ब्रज भाषा की ऐसी मिठास और कहाँ मिलेगी। मीरा की तो दुनिया ही अलग है। उन्होंने तो आम आदमी को भी एक अलग धर्म दे दिया। वो कहती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, हेरी। राष्ट्रकवि दिनकर ने रश्मि रथी में कृष्ण के विराट स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है। मुझे पता है बहुत से लोगों ने, बहुत से जाने माने लोगों ने इसका वाचन किया, पर मैं चाह कर भी अपना ये लोभ संवरण नहीं कर पाई। क्या करूं, रश्मि रथी है ही इतनी सुंदर कि बार बार पढ़ने का मन करता है। तो चलिए तीसरे सर्ग पर आपको ले चलती हूँ।
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, सब है मेरे मुख के अंदर। कितना सुंदर वर्णन है। गीता के 11वें अध्याय में कृष्ण स्वयं अपने बारे में बताते हैं, यह जान लो कि अश्वों में मैं अमृत के सवात उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा हूँ, दिव्य हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि कृष्ण दौड़ते हैं, कृष्ण दौड़ाते हैं, कृष्ण हारते हैं, कृष्ण हराते हैं, कृष्ण छलते हैं। बड़े प्यारे लगने लगे थे तब से कृष्ण, लेकिन कृष्ण को जानना सचमुच बहुत ही कठिन है। कुमार विश्वास की पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। हो काल गति से परे चिरंतन, हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो, कभी कहीं हो। फिर मिलेंगे एक प्यारी और सकारात्मक सोच और विश्वास को लेकर, तब तक विदा। नमस्कार।